अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आफियत के साथ रखे। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको दौलतमंद करने वाली बातें, वो बातें कि जिससे इंसान के रिस्क में बरकत पैदा होगी, इंसान की तिजारत में बरकत पैदा होगी, इंसान के माल में बरकत पैदा होगी और अल्लाह उसको बेशुमार माल और दौलत अता फरमाएगा। ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि घर की रोजी कैसे उड़ जाती है, घर की बरकत कैसे ख़त्म हो जाती है, घर की रौनक कैसे ख़त्म हो जाती है, घर में बीमारियां कैसे आने लगती हैं, घर में बीमारी परेशानी की आमद कैसे होती है, लोग खुशियों में रहते रहते परेशानियों में कैसे ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। हम ये भी बताएंगे कि जो औरतें अपने घरों में रहकर अगर ये काम करती हैं तो वो साथ साथ अपने घर में परेशानियां आने के, अपने शौहर के तिजारत के माल को उसको भी आग लगा देती हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले आज आपको बताएंगे ये बातें कि अगर औरत इस काम को कर रही हैं तो इस काम को छोड़ दें, और शौहर अपने बीवियों को, मर्द अपनी औरतों को नसीहत करें कि इन कामों को हर हाल में छोड़ दें, बिल्कुल हरगिज इन कामों को ना करें। अगर घर की औरतें इन कामों को करती हैं तो ये समझ लीजिए कि घर की रोजी और बरकत को ख़त्म करने वाली हैं, वो परेशानियों को बुलाने वाली हैं, अल्लाह की आफत को बुलाने वाली हैं, वो खुद दावत दे रही हैं कि हमारे घर में परेशानी आ जाए। दोस्तों हम बताएंगे सबसे पहली चीज़ आपको कि जो लोग घरों में सुबह फजर की नमाज छोड़कर सूरज निकलने तक सोते रहते हैं तो वो अपनी रोजी को ख़त्म कर देते हैं, अपनी रोजी को उड़ा देते हैं, घर की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। सोने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने बांटने का वक्त मुतय्यन किया है, अल्लाह की रोजी जिस वक्त बढ़ रही है उस वक्त इंसान सो रहा है, तो उस वक्त अब अल्लाह की रोजी ख़त्म, रोजी के लिए सुबह शाम तक दौड़ो भाग करना, घूमना फिरना, ये जाए कि सुबह फजर की नमाज पढ़ते, अल्लाह से मांगते, अल्लाह रोजी अता फरमाता। अब लोग सो रहे हैं सुबह फजर से लेके इशाक तक, तो हम कभी ना सोएं, यानी फजर की नमाज से लेकर सुबह इशाक तक कभी ना सोएं। हम फजर की नमाज पढ़ें और फिर अपने कामकाज में मशगूल हों, जो काम करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करें और अपने जो काम करने के हैं वो करें। तो सबसे पहली बात है कि हम सुबह फजर की नमाज से लेकर इशाक तक बिल्कुल न सोएं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि घर की औरतें सुबह फजर के बाद अपने घर को, आंगन को, कमरों को बिगर झड़ा हुआ छोड़ देती हैं और सोते रहती हैं औरतें घरों में। लोग भी सो रहे हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, इन वक्त में तो बहुत ज़्यादा बेहतियाती होती है। तो जो लोग अपने घर को साफ सफाई किए बगैर छोड़ देते हैं, झाड़ू लगाए बगैर छोड़ देते हैं, जो लोग झाड़ू नहीं लगाते बस यूं ही छोड़ दिया, तो उनके घर भी बरकत से खाली हो जाते हैं, बरकतें चली जाती हैं, उन लोगों के कारोबार की बरकतें चले जाती हैं, माल और दौलत की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, जो रौनकें अल्लाह ने उन्हें अता फरमाता है वो सब चली जाती हैं, जो खुशियाँ अल्लाह उन्हें अता फरमाता है वो सब चली जाती हैं। तो दूसरा काम है कि हम अपने घर को बिगड़ झड़ा हुआ सुबह कभी न छोड़ें, झाड़ू लगाएं, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अपने काम में मशगूल हों और अपने झाड़ू लगाएं, अपने घर को साफ सुथराई करने में मशगूल हों। दूसरा काम। दोस्तों तीसरा काम है कि घर की औरतें कभी भी नंगे सर बिगर दुपट्टे के खाना ना बनाएं। जो औरतें बिगर दुपट्टे के खाना बनाती हैं उनके घर की बरकत भी ख़त्म हो जाती है, उनके घर की रौनक भी चली जाती है। फिर शौहर कहते हैं कि काम में मन नहीं लग रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, जहाँ जा रहा हूँ कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, एक दिन करके आता हूँ तो दूसरी जगह जाना पड़ता है, एक जगह कहीं टिक ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं भी काम करने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हम देखें कि हमारे अंदर कमी कहाँ से पैदा हो रही है। अब शौहर मर्द हजरात अपने घर की औरतों को नसीहत करें, उन्हें समझाएं कि नंगे सर कभी भी खाना ना बनाएं, नंगे सर घर में बिल्कुल ना रहें, और ख़ास तौर से बैतुल खला में नंगे सर ना जाएं, और अपने घर में रहने में भी नंगे सर नहीं रहना चाहिए, दुपट्टा ओढ़ कर औरतों को रहना चाहिए। ये ज़रूरी है। इंसान अगर कामयाबी चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह की रज़ा चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो अपने हिजाब बांध कर रहे हैं औरतें, दुपट्टे बांध कर रहे हैं औरतें, चिजाई के बालों को खुला रखा हुआ है। वो एक अलग चीज़ है कि इंसान सोने के वक्त में बाल खोल ले,
یا اور جو بال کاٹنے کا وقت ہے اس وقت کھول سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ بغیر ضرورت کے بالوں کو کھول کر رہنا بالکل بے برکتی کی علامت ہے، برکت ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی۔ اور دوستو آخری چیز ہے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینا۔ ٹوٹا ہوا برتن تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، اسٹیل کا ہو، چینی کا ہو، مٹی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کسی بھی قسم کا برتن ہو، ہم ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پئیں۔ ہم غور کر لیں اس بات پہ کہ اگر ہمارے گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن موجود ہیں تو ہم ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سائڈ کر دیں، ان کو ہٹا دیں، ان کو جگہ پر سے، چاہے پیالی ہو، گلاس ہو، پلیٹ ہو، برتن ہو، اس کو ہٹا دیں، ان کو بیچ دیں، فروخت کر دیں، توڑ کر ڈال دیں اور دوسرا اچھا صاف ستھرا برتن لے کر آئیں۔ تو دوستو یہ علامتیں وہ ہیں کہ جس سے گھر کی رونق چلی جاتی ہے، گھر کی برکت اس سے اڑ جاتی ہے، اور گھر میں جو خوشیاں آنے والی ہوتی ہیں وہ خوشیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مرد حضرات، شوہر لوگ خاص کر ان باتوں پر عمل کریں کہ اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو اس نقصانات میں کبھی بھی مبتلا نہ ہونے دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں اور یہ ویڈیو ان کو دکھائیں تاکہ وہ بھی پابند بنے کہ اپنے گھر کی برکت کو ختم نہ ہونے دیں، اپنے گھر کی روزی کو نہ اڑنے دیں، اپنے گھر میں پریشانیوں کو، مصیبت بیماریوں کو نہ آنے دیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بچ نہیں پائیں گے، اور اگر ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اللہ غیب سے روزی پہنچائے گا، غیب سے خوشیاں پہنچائے گا، خوشیوں سے اللہ گھر ان کا بھر دے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں احباب کو، رشتہ داروں میں پہنچائیں، تاکہ اگر وہ بھی یہ غلط کام کرتے ہوں اور یہ غلط عادت ہو ان کی تو وہ بھی اس سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔